7 करोड़ के ग्लोबल टीचर प्राइज विनर रंजीत दिसाले की पूरी कहानी आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। जो 1200 टीचर पूरे वर्ल्ड से नॉमिनेट हुए थे उसमें रंजीत को ही क्यों चुना गया है, आखिर उन्होंने ऐसा क्या किया था जिसलिए उन्हें चुना गया है। लेकिन उसके पहले देखते हैं विनिंग मोमेंट। My distinct privilege and pleasure to be helping present the 2020 Global Teacher Prize, the top 10 finalists of the Global Teacher Prize 2020. Here they are, joining us from every corner of the planet, from Italy, Brazil, Vietnam, the United Kingdom, the USA, South Africa, Nigeria, India, Malaysia, and South Korea. And the winner of the Global Teacher Prize 2020 is Ranjit Disale from India. Oh, look, there's your whole extended family now. It's wonderful. Oh, my dear fellow, I can see how moved you are. पूरे वर्ल्ड से जो 10 फाइनलिस्ट थे वो अलग अलग देशों से थे, जैसे कि साउथ कोरिया, यूएसए, साउथ अफ्रीका, यूके, इटली, नाइजीरिया, इंडिया, मलेशिया, ब्राज़ील और वियतनाम। टोटल 1200 टीचर में से ये जो 10 टीचर है इन्हें फाइनलाइज किया गया था। अब यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ग्लोबल टीचर प्राइज़ आखिर होता क्या है। तो ग्लोबल टीचर प्राइज़ जो है वो $1 मिलियन का प्राइज़ होता है, जो कि वर्की फाउंडेशन द्वारा हर साल दिया जाता है बेस्ट टीचर को जिसने अपने प्रोफेशन में सबसे अच्छा परफॉर्मेंस किया है एक साल में। इसके लिए जो नॉमिनेशन होते हैं टीचर्स के वो कुछ इस प्रकार होते हैं कि जो टीचर्स है वो खुद को भी नॉमिनेट कर सकते हैं पूरे वर्ल्ड से कहीं से भी। इसके लिए जो प्राइज़ है जो डिसाइड करते हैं वो साइंटिस्ट या फिर जो कंपनी के डायरेक्टर्स है वो डिसाइड करते हैं। इस साल जो ग्लोबल टीचर प्राइज़ की कंट्री थी वो थी यूनाइटेड अरब इमिरेट्स। उसके बाद में अब ये प्रदान कौन करता है, तो ये प्रदान करता है वर्की फाउंडेशन। अब वर्की फाउंडेशन की बात हुई तो वर्की फाउंडेशन क्या है, तो वर्की फाउंडेशन जो है वो एक एजुकेशन चैरिटेबल फाउंडेशन है जिसकी स्थापना 2010 में हुई थी और करी किसने थी, तो वो करी थी सनी वर्की ने, जो कि पेशे से एक बिजनेसमैन है और इंडियन है। उसके बाद में इसका हेडक्वार्टर लंदन में है और ये हर साल किसी भी एक व्यक्ति को ये जो पुरस्कार है ये प्रदान करती है। चलिए अब देखते हैं जो रंजीत दिसाले है वो आखिर महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं, तो वो महाराष्ट्र में कहाँ से बिलोंग करते हैं और उन्होंने क्या क्या अपने करियर में किया है या फिर उनकी बायोग्राफी क्या है। ये है रंजीत दिसाले जिन्हें ग्लोबल टीचर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये महाराष्ट्र के सोलापुर से बिलोंग करते हैं और जिला परिषद के टीचर में एक शिक्षक की भूमिका निभा रहा है। अब इन्हें ये पुरस्कार मिला क्यों है, तो इन्होंने QR स्कैनिंग की एक नई इनोवेटिव टेक्निक अपनाई है बच्चों को सिखाने के लिए। इनका शुरू से ये मानना था कि बच्चे चाहे घर पर हो या फिर कहीं भी हो बाहर, तो वो डिजिटली पढ़ाई कर सके, ये इनकी इच्छा होती थी। तो इसीलिए इन्होंने एक इनोवेटिव टेक्निक अपनाई। अब ये इनोवेटिव टेक्निक इन्होंने अपनाई कैसे है, तो जैसा कि हम कोई दुकान में जाते हैं कुछ लेने तो हम स्कैनिंग करके पेमेंट देते हैं, तो इन्होंने भी यही बात सोची कि अगर हम कोड को स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं तो क्या हम बच्चों को पढ़ाई करने में भी इस चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया, जो पोयम होती है उसका ऑडियो और जो लेक्चर्स होते हैं उसका वीडियो उन्होंने बनाना शुरू किया और उसका QR कोड बनाना उन्होंने शुरू किया। जैसा ही उन्होंने QR कोड बनाया तो वो डिजिटली बच्चों को सिखाने लगे। ये प्राइमरी स्कूल में उन्होंने अपनाया। जिसके बाद में जो NCERT की बुक्स है, तो NCERT की बुक्स में इनका जो QR कोड है वो भी आने लगा और जो QR कोड है उसके वजह से बच्चे जो है वो डिजिटली पढ़ाई करने लगे, जो कि काफ़ी अच्छी उनके लिए चीज़ भी हो गई और जो समझने की जो क्षमता है बच्चों की वो भी उनकी काफ़ी बढ़ गई। उसके बाद में जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है उन्होंने भी इस स्कूल को काफ़ी नवाजा है। जो टॉप 300 आविष्कार हुए हैं दुनिया में उसमें इनका जो आविष्कार है उसे भी शामिल किया गया था। ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात थी महाराष्ट्र के लिए। उसके बाद में महाराष्ट्र के सरकार ने भी इन्हें काफ़ी ध्यान दिया है इन पर, और जो बाल भारती की किताबें हैं, बाल भारती की किताबों में इनके द्वारा जो QR कोड बनाए गए थे उन्हें भी शामिल किया गया। उसके बाद में जो बार्शी जो है वो एक गांव है जो कि सोलापुर में आता है, जहां पर जिला परिषद के स्कूल में ये सिखाते हैं। इन्होंने और भी कई उपक्रम जो है वो शुरू किए हैं, जैसा कि इन्होंने एक उपक्रम शुरू किया है कि हम वर्चुअली कैसे दूसरे देशों के बच्चों से कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर उनके साथ वर्चुअली कैसे बात कर सकते हैं, अलग अलग देशों के छात्रों के साथ, वो भी इंग्लिश। तो ये योजना जो उन्होंने शुरू करी थी उसे काफ़ी प्रसिद्धि भी मिली है और जिसके वजह से जो छात्र होते हैं वो दूसरे जो कंट्रीज़ के बच्चे हैं उनके साथ में सीख सकते हैं इंग्लिश लैंग्वेज, और वहाँ के जो बच्चे हैं वो यहाँ की लैंग्वेज भी सीख सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं जो डिजिटल प्लेटफॉर्म होता है उसका काफ़ी अच्छा इस्तेमाल जो है वो रंजीत दिसाले ने किया है। उन्हें जो प्राइज़ मिला है उसमें इस पॉइंट को कंसिडर किया गया है क्योंकि उन्होंने जो डिजिटल प्लेटफॉर्म होते हैं उनका काफ़ी अच्छे से इस्तेमाल किया है। चलिए देखते हैं जो बच्चे हैं उनका क्या कहना है।
आज आम्ही शाळेत व्हिएतनाम या देशाशी संवाद साधला. त्यामध्ये त्यांचं बोलणं, त्यांची भाषा, त्यांचं इंग्रजी बोलणं हे आम्ही शिकलो. आज आम्ही मोबाईलवर कोड स्कॅन केला, त्यावरील आम्ही पुस्तकातील धडा शिकलो आणि आम्ही आणखी एक कविताही पाहिली. रंजीत दिसाले जी का ये मानना है कि जो भी सरकारी स्कूल होता है उसे नकारात्मक तरीके से देखा जाता है अपने समाज में. तो वो कहीं ना कहीं ये जो सोच है इसे बदलना चाहते हैं. वो कहीं ना कहीं जो सरकारी स्कूल होता है उसे भी अच्छा दर्जा देने के लिए काफ़ी मेहनत कर रहे हैं. और उनका ये मानना है कि अगर हम जो शिक्षक है वो मेहनत करते रहे तो कहीं ना कहीं जो सरकारी स्कूल है उसकी भी लेवल आगे जाकर बढ़ेगी और जो सरकारी स्कूल है उसे देखने का जो लोगों का नज़रिया है वो भी कहीं ना कहीं बदलेगा. अब इन्हें जो प्राइज़ मनी मिला है उसका डिस्ट्रीब्यूशन इन्होंने खुद ही किया है. चलिए देखते हैं. I would like to announce that the 50% of the prize money will be equally shared with the rest of 9 top 10 finalists. Because I believe together we can make a difference and we can make this world. जैसा कि उन्होंने खुद बताया है कि जो प्राइज़ मनी है उसकी जो आधी रकम है वो 9 फाइनलिस्ट के साथ डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं. उसके बाद में अगर रंजीत दिसाले जी की बात करें तो उनका जो जन्म है वो हुआ है परितेवाड़ी महाराष्ट्र, जो कि सोलापुर में आता है. उसके बाद में वो पेशे से एक टीचर है. लेकिन मैं आपको सबसे इंटरेस्टिंग बात अभी ये बताता हूँ कि ये पहले टीचर नहीं बनना चाहते थे. इनका जो गोल था या फिर इनका जो एम था वो था एक IT इंजीनियर बनने का, जिसके लिए इन्होंने काफ़ी प्रयास भी किए. इन्होंने जो इंजीनियरिंग की डिग्री है अपनी उसकी भी शुरुआत करी. एक इंजीनियरिंग कॉलेज में इन्होंने एडमिशन भी लिया. लेकिन उसके बाद कुछ दिनों बाद इनके जो फादर है उन्होंने इन्हें कन्विंस किया टीचर बनने के लिए. उसके बाद में जब से ये टीचर बने तो कुछ दिनों तक इन्हें कुछ ठीक नहीं लगा. लेकिन उसके बाद में जब से इन्हें इसमें रुचि आने लगी तो इन्होंने जो डेमोन्स्ट्रेशन है वो करना शुरू किए साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स के. उसके बाद में इन्होंने एक इनोवेटिव टेक्निक अपनाई, वो थी QR कोड की, जैसा कि मैंने आपको बताया, जिसके लिए इन्हें नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग से भी नवाजा गया था उस QR कोड के स्कैनिंग के लिए. तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए.